हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स को नोट्स में क्लियर करेंगे और मतलब 2-3 टॉपिक्स है, जैसे कि यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर उसके बाद मून है। तो ये 3 टॉपिक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का ही नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में, यानी इतिहास में। तो पहले हम लोग ज्योग्राफी का ये चैप्टर कवर करते हैं, फिर उसके बाद इतिहास का पढ़ेंगे हम लोग क्लास 6 का, फिर उसके बाद 7, मतलब ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। और जो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा ही। कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं आएगा, जैसे कि उस टॉपिक से उससे रिलेटेड अब सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा, लेकिन उससे मिलता जुलता ही पूछता है एग्ज़ाम में। 10th 12th कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पूछेगा ही। तो क्लास को मिस ना करें, बिना मिस किए हुए क्लास को देखें। और अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि शेयर करेंगे तो मतलब बहुत सारे बच्चों को मेरे क्लास के बारे में जानकारी मिलेगी और उन लोग को भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूरेनस यानी अरुण। तो अरुण ग्रह क्या है? तो अरुण ग्रह रंग में हरा होता है। तो जो अरुण ग्रह है वो रंग में हरा होता है, ग्रीन होता है अरुण ग्रह। 1781 में विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया था। तो अरुण जो ग्रह है, जो यूरेनस है, वो 1781 में विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया था। शुक्र की तरह अपनी धुरी पर दक्षिणवर्त घूमता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इस लेटा सा दिखाई पड़ता है। मतलब कि जो अरुण है, जो यूरेनस है, वो अपने दक्षिण पे मतलब धुरी पे दक्षिणवर्ता घूमता है, जैसे कि शुक्र घूमता है उसी तरह घूमता है। और ये जैसे कि सूर्य है, और ये हुआ है कि इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। मतलब कि सूर्य की तरह जैसे इतना मतलब झुका हुआ है कि ये ऐसा प्रतीक होता है कि ये लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। तो इसीलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि देखने में लगता है कि सूर्य की तरह बहुत ज़्यादा मतलब झुका हुआ है। कम से कम इसके पास 27 चंद्रमा है। तो जो यूरेनस है उसके पास 27 चंद्रमा है। जो प्रसिद्ध है, मतलब उनमें से प्रसिद्ध कुछ चंद्रमा है: चंद्रमास, मिराड, एरियल और उब्रियल। तो उब्रियल है और एरियल है और मिरांड है। तो ये कुछ चंद्रमा है जो यूरेनस के बहुत मतलब प्रसिद्ध चंद्रमा है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नेपच्यून यानी वरुण। एक अरुण है, एक वरुण है। तो अरुण को हम लोग कहते हैं यूरेनस और वरुण को कहते हैं नेपच्यून इंग्लिश में। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। जो नेपच्यून है वो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो जो नेपच्यून है, जो वरुण है, वो हाइड्रोजन से और हीलियम से बना हुआ गैस है, मतलब ग्रह है, जो हाइड्रोजन हीलियम गैसों से बना हुआ है। तो नेपच्यून कौन कौन से गैसों से बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। एक सेकेंड, हिल रहा है, मोबाइल हाथ से पकड़ने के कारण हिल रहा है। तो कोई ना, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। आप लोग पढ़ेंगे तो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, तो हम तो इतना मैनेज कर ही लेंगे। हमको अच्छा लगता है पढ़ाना, तो ये सब तो चलता ही है। मीथेन के कारण रंग में नीला है। तो जो मीथेन मतलब इसमें मीथेन है, इसके कारण से ये जो नेपच्यून है वो रंग में नीला दिखता है, मतलब नीला है। 1846 में जोहान गले और अर्बन ले बेरियर द्वारा खोजा गया है। तो 1946 में जोहान गैले और अर्वेन ले बेरियर द्वारा खोजा गया है। किसको? नेपच्यून को, यानी वरुण को। सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जो गणितीय भविष्यवाणियों द्वारा पाया गया है। तो सौरमंडल में एक ऐसा ही ग्रह है जो भविष्य में मतलब भविष्यवाणियों द्वारा गणितियों में पाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पृथ्वी की संरचना और संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य खोले से बना हुआ है। जो पृथ्वी है वो 3 मुख्य खोले से बना हुआ है। तो 3 औसत से बना हुआ है। तो पहला है भूपावटी, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर है। तो पहला देखिए, ये जो है इसको हम लोग इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट।
द क्रस्ट। और दूसरा मेंटल है तो हम लोग उसको मेंटल है। और तीसरा जो है वो कोर है। इसका औसत जो है वो 30 किलोमीटर है, सॉरी केजी लिख रहे हैं, 30 किलोमीटर औसत मोटाई है। और तो हम लोग पढ़ें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं 3 मुख्य खोल से बना हुआ है। जो खोल है मतलब इसका कवर टाइप पे है। तो पहला भूपट्टी है, दूसरा मेंटल है और तीसरा कोर है। तो क्रस्ट, पहला क्रस्ट, दूसरा कोर मेंटल, तीसरा कोर। भूपावटी एक सिलिकेट ठोस है। तो जो भूपावटी है वो एक सिलिकेट ठोस है। मेंटल एक चिपचिपा पिघला हुआ चट्टान है और मेटल जो है वो चिपचिपा पिघला हुआ चट्टान है। बाहरी कोर एक चिपचिपा तरल है और आंतरिक कोर एक घना ठोस है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है यंत्रवत रूप से, मतलब कि मैकेनिकल रूप से पृथ्वी की परतों की लिथोस्फीयर, एथनोस्फीयर, मेसोस्फेरिक और मेंटल, लिथोस्फीयर और लिथोस्फीयर्स के नीचे पृथ्वी के मेंटल का हिस्सा बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए जो लिथोस्फीयर्स है और जो है जैसे कि लिथोस्फीयर, एथनोस्फीयर, मेसोस्फेरिक और जो है वो नीचे जैसे कि लिथो और एथनोस्फीयर के नीचे पृथ्वी के मेंटल का हिस्सा है। कौन कौन? लिथोस्फीयर और एथनोस्फीयर और मेसोस्फेरिक मेंटल। लिथोस्फीयर के जो पहला है लिथोस्फीयर को और एथनोस्फीयर के नीचे जो पृथ्वी की मेंटल का हिस्सा है। बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जा सकता है। तो जो बाहरी कोर है और आंतरिक कोर है उसमें विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक रूप से यानी केमिकल रूप से। तो रासायनिक रूप यानी इंग्लिश का इसका मीनिंग होता है केमिकली रूप से। तो केमिकली से पृथ्वी को भूपावटी, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जा सकता है। तो जो पृथ्वी की भूपावटी है उसकी ऊपरी कोर मेंटल और केमिकली रूप से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जा सकता है। किसको? भूपावटी और ऊपरी मेंटल जो निचली मेंटल है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जा सकता है। चंद्रमा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है चंद्रमा यानी मून। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, आपको पता भी होगा चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप बोलिएगा चंद्रमा ग्रह है। और पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी से चंद्रमा लगभग कितना किलोमीटर दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से चंद्रमा। और सबसे 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों के बीच कई सिद्धांत हैं। इससे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि चंद्रमा लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के साथ एक विशाल टक्कर के परिणाम स्वरूप बना था। मतलब जो चंद्रमा है वो 4.5 के 5 अरब साल 5 अरब वर्ष पूर्व ये पृथ्वी के टक्कर में परिणाम जैसे कि होता है ना कि कोई के टक्कर कौन सा है, तो ये जो है वो पृथ्वी की टक्कर में ही चंद्रमा बना था। कब बना था? तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो 4.5 अरब वर्ष पहले चंद्रमा बना था। किसके टक्कर में? पृथ्वी के टक्कर में, देख लिया ना, के साथ एक विशाल टक्कर के परिणाम स्वरूप बना था।
तो विशाल टक्कर के परिणाम स्वरूप बना था। तो किसके टक्कर में? तो पृथ्वी के। देखिए यहाँ लिखा है 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के साथ एक विशाल टक्कर के परिणाम स्वरूप बना था। दूसरा टॉपिक है हम लोग का, चंद्रमा की संरचना में 3 मुख्य परतें हैं। तो 3 मुख्य परतें हैं चंद्रमा के संरचना में भी 3 मुख्य परतें हैं। तो पहला है क्रस्ट। देखिए ऐसे ही ये भी क्रस्ट, चंद्रमा की बाहरी परत जो पृथ्वी और धूल से बना है, ये वाला क्रस्ट ये है। मेंटल, सेकेंड मेंटल, जो चंद्रमा के मध्य परत जो पिघले हुए चट्टानों से बना है। तो मेटल जो है वो चंद्रमा के मध्य परत से, मतलब बीच वाले परत से पिघले हुए चट्टानों से बना हुआ है। कोर यानी ये चंद्रमा के आंतरिक परत, मतलब अंतर का जो परत है, जो लोहे और निकेल से बनी है। तो चंद्रमा के जो अंदर की परत जो है वो लोहे और निकेल से बनी है। यही चीज़ हम लोग पढ़े पृथ्वी की संरचना में भी। तो पृथ्वी की संरचना और चंद्रमा की संरचना का जो मुख्य पार्ट है, जैसे क्रस्ट, मेटल और कोर, तो पृथ्वी में भी पढ़े थे और चंद्रमा में भी पढ़े थे। चंद्रमा में भी पढ़े कि क्रस्ट, मेटल, कोर के बारे में, और पृथ्वी में भी पढ़े क्रस्ट, मेटल, कोर के बारे में। पृथ्वी भी जो है 3 खोल से बन के, मतलब 3 खोलों से बना है, 3 परतों से बना है। चंद्रमा भी 3 परतों से बना है। चंद्रमा की कुछ विशेषताएं हैं। आकार, चंद्रमा का व्यास लगभग 3475 किलोमीटर है। तो चंद्रमा का जो आकार है वो 3000 आकार का जो व्यास है वो 3475 किलोमीटर है। द्रव्यमान यानी मास, इसका जो मास है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81वां भाग है, मतलब 81 भाग है। तो किसका? चंद्रमा के पृथ्वी के लगभग, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/21वां, मतलब 81, 21वां भाग है, यानी 81 भाग है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, मतलब कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, जो चंद्रमा की ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27.3 दिनों में परिक्रमा करता है। मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27.3 दिनों में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा का अन्वेषण कई देशों ने किया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध नासा का अपोलो मिशन है, जिसने पहली बार मानव को चंद्रमा पर उतारा। तो सबसे पहले नासा का अपोलो मिशन है, जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को उतारा था। तो कौन सा? नासा का अपोलो मिशन, जो चंद्रमा पर मानव जाति को पहला बार उतारा था। तो जो हम लोग का बचा हुआ टॉपिक्स था आज वो कवर हो गया। सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम पढ़ा दिए थे, और इस वीडियो में लेक्चर में हम पूरा चीज़ों को क्लियर कर दिए। जो टॉपिक्स बचे हुए थे वो टॉपिक पूरा कवर हो गया है। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितने बच्चे तक ये वीडियो जाएगा उतना ही उन लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा, और मेरे को भी लगेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री में खत्म हो जाएगा, तो क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। हम लोग ऐसे ही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे। तो फिर से एक बार मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।